Hi, welcome to our channel. Today is our first lecture in the matrix course. In this lecture especially for the ninth course. And today's lecture is about matrices. So first we will know about matrix. That what is matrix? So writing the definition of matrix. Matrix is the arrangement of elements may be number or alphabets in row and columns enclosed in square brackets. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है नंबर्स का, दैट इज 1 2 3। किस तरह अरेंजमेंट है? रो में। ये एक रो हो गया हमारा, इस तरह हमने डिफिनीशन में कहा रो। एंड कॉलम दैट इज 4 5 6, ये कॉलम हो गया, दिस इज कॉलम। एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल बट जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो, दिस इज रो, एंड कॉलम, दिस इज कॉलम। सो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें दो रो है, 1 2, एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। इस तरह का अरेंजमेंट हम क्या कहते हैं? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये अल्फाबेट्स लिखते हैं ए बी सी एंड डी, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये रो है और ये कॉलम है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है मैट्रिक्स। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में है एक रो, दो रो एंड 2 कॉलम्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस? A mathematician Arthur Cayley in 1860 introduced the concept of matrices. Remember, this is a key point, that who introduced matrices. So for the first time in 1860 Arthur Cayley introduced the concept of matrices. ये एक मैथमेटिशियन था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स जस्ट सिंगुलर ऑफ मैट्रिसेस। One matrix is called matrix and the sum and the plural of matrix is called matrices. So a row matrix is a matrix containing just one row, 1 2 3. This is a row matrix. This is a row matrix. And number 2 column matrix
In column matrix, just a matrix containing one column. This is one column, this is one column, this is column matrix. Next, square matrix. What is square matrix? A square matrix is a matrix that have equal rows and columns. That is, for example, if a matrix has just one row, two row and two column, that matrix is square matrix. Look at this matrix. इस matrix में दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दो रो है और दो कॉलम है. सो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. ये 3x3 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है. तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया. इसके बाद नंबर 4, जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix containing all of its elements zero. That is, look at this matrix. इसके सारे एलिमेंट्स सिपर है, इसलिए इसको सिपर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं. जनरली अगर जीरो मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है. डिस्कस करते हैं सम मोर टाइप्स ऑफ matrices. The most important matrix in matrices is identity matrix. Identity matrix or unit matrix. You can also call it unit matrix. क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम अरकान सिपर होंगे, माँ सिवाय डायगोनल के. और डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे, 0 0. ऑल एलिमेंट्स 0 है एक्सेप्ट द डायगोनल, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है. ये भी एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स है, बट द स्पेशल नेम फॉर दिस मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है, 1 है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स. नेक्स्ट, अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? A scalar matrix is a matrix containing again all elements 0 except the diagonal elements. और diagonal elements क्या होंगे? वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, 0 0 0 0 0. ये एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन देखिए इसके मेन डायगोनल पर सारे एलिमेंट्स 3 है. ये एलिमेंट्स अगर सेम हो तो इसका एक स्पेशल नेम है, वो है स्केलर मैट्रिक्स. तो ये बन गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स. एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स का. ये है A और यहाँ पर आ गया A एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0. सो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया. गुड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. देखिए
इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये ऑर्डर कोई बड़ी चीज़ होगी मैट्रिक्स के। आप देखिए इस मैट्रिक्स को 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने रो है? 1 2। कितने रो है? जस्ट ये रो है, एक रो और ये दूसरा रो, इसमें 2 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाई, कॉलम्स कितने हैं? देखिए कॉलम्स को, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। कितने कॉलम है इसमें? 3। सो ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो गया? द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। वी कैन आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। वी कैन से, we can call it just 2/3. It is not multiplication that someone write it as 6. We cannot write it as 6. It is 2/3. What is called it? This is 2/3. Now writing some other matrices. Look at the matrix. This is a matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now look at how many rows are there? 1 2 3. How many columns are there? 1 2 and 3. So the order of this matrix is 3/3, or we can write 3/3. Now look at this matrix. What you can say about this matrix? What is the order of this matrix? शाबाश, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितने रो है इसमें? 1। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। सो इसका ऑर्डर 1/3 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं ये मैट्रिक्स 1 2 3। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/1. This matrix is of order 3/1. This is most important in matrix chapter. अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप दोबारा देख ले कि इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं? 1 2, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम से। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। अब देखिए दूसरे मैट्रिक्स को, इसमें कितने रो है? इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। सो इसका ऑर्डर 1/3. द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3 बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम. Okay, and what is the order of this matrix? Here are 3 rows and 1 column. So the order of this matrix is 3/, equal matrix. Equal matrix. दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वलिटी। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब 1 2 3 4 1 2 3 4। 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लुक एट दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस one 1 1, and this position here in this matrix we have 2, and the other matrix also we have 2. Here is 3, and here in this position also we have 3, and here 4 4. So these two matrices are equal. So equal matrix are such types. Okay, now we are discussing matrix of some special type. The other representation of matrix is such like this. हम मैट्रिक्स को इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। Aij, I रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड व्हाट डज J रिप्रेजेंट? इस रिप्रेजेंट कॉलम।
So a matrix can also be written in this form: A11, first row, first column, first row, second column, first row, third column, and so on. Now in the second row, first column, second row, second column, second row, third column, and so on. We can also write third row, first column, third row, second column, third row, third column, and so on. This is the another type of representation of matrix. If I have a matrix of the type this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So can anyone tell me what is the element on A11? First row, first column element. This is 1. And what is A21? Second row, first element. Second row, first column. This one. This is equal to 4. What is A22? Second row, second column. Second row, second column. That is equal to 5. What is A12? First row, second column. That is equal to first row, second column. This is 2. Okay, this is something about the compact form of matrix. In the next class we will discuss some questions from the exercise and some other types of matrices. तो आपने करना क्या है कि ये वीडियो गौर से देखे, बार बार देखे, और इस सिलसिले के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में फिर आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।